गुड मॉर्निंग, जय हिंद। क्लास 9th का जो है बल तथा गति फिजिक्स चैप्टर से हैं। चैप्टर संख्या 3 है। बल तथा गति में हम चलेंगे, जो मैं पीछे कई क्लास हो चुके हैं और बहुत कुछ सीख चुके हैं हम लोग। अब हम चलेंगे संवेग से चलेंगे। इससे पहले मैंने न्यूटन की प्रथम नियम हुआ है, संवेग के बाद न्यूटन का द्वितीय नियम होंगे। एक एक करके हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो संवेग के बारे में चलते हैं। संवेग को कहते हैं मोमेंटम। सबसे पहले मैं आप लोग को ये कह दूं कि न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल पर आपका स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो उसमें अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपनी इच्छा के अनुकूल आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं, सेटिस्फाई वेरीफाई कर सकते हैं और साथ साथ हमें उससे उत्साह बनेंगे और साथ साथ हमारे क्लास से और आपके भी जो वीडियो चैनल पे देखते हैं वो दोनों में उत्साह बढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम संवेग किसे कहते हैं उसमें चलते हैं। तो कह रहा है संवेग किसे कहते हैं, तो बाद में पहले संवेग के बारे में तो जानकारी ले लें। संवेग तब कहलाएगा, क्या होगा कि किसी भी चीज़ का द्रव्यमान जब अधिक रहेगा तो उसका बल भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा। अर्थात द्रव्यमान अधिक तो बल भी क्या लगेंगे, अधिक लगेंगे। बल भी क्या लगेंगे, अधिक लगेंगे। द्रव्यमान कम तो बल भी क्या लगेंगे, कम लगेंगे। अर्थात आप समझ चुके हैं कि द्रव्यमान के हिसाब से ही क्या होगा, बल लगाया जाएगा ना। तो हम कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस बॉल खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं या कुछ न कुछ करते रहते हैं ना। तो उसमें करने में क्या फ़ायदा होता है कि अगर जो हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जो गोटी होते हैं, एक गोटी होते हैं, सही बात, एक स्ट्राइकर होते हैं जो थोड़ा बड़ा होता है, स्ट्राइकर ना, स्ट्राइकर बड़ा होता है। आप देखते होंगे जब गोटी में हम सटाएंगे ना तो हल्का बल लगता है ना, और स्ट्राइकर में जब मारते हैं उंगली से तो उसमें क्या लगता है, अधिक बल लगता है। क्या लगता है, अधिक बल लगता है। क्यों जानते हैं, इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान क्या है, अधिक है, जिसके कारण हमें दोनों में क्या लगता है, बल इसमें कम लगता है। बल इसमें क्या लगता है, कम लगता है, और इसमें बल क्या लगता है, अधिक लगता है। बात यहाँ तक क्लियर हो रहा है। उसी तरह आप ही का बुक से ही उदाहरण है कि टेनिस बॉल आप लोग जब खेलते हैं ना, जब खेलते हैं या आप देखे हैं तो क्रिकेट बॉल भी है, तो क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल में द्रव्यमान किसका अधिक होगा, क्रिकेट बॉल का। तो उसमें बल किस में अधिक लगेंगे, क्रिकेट बॉल में। कम किसका है, टेनिस बॉल का। तो टेनिस बॉल में क्या लगेगा, बल कम लगेंगे। इतना ही नहीं, जब अगर जो वेग जिसका अधिक रहेगा, वेग होता है ना, रफ्तार ना, जब वेग अधिक रहेगा, स्पीड अधिक रहेगा उसका ना, तो क्या होगा, बल भी क्या लगेंगे, अधिक लगेंगे। बल भी क्या लगेंगे, अधिक लगेंगे। और जब वेग क्या रहेंगे, कम रहेंगे, स्लोली रहेंगे, तो बल भी क्या लगेंगे, कम लगेंगे। अब मैं संवेग को क्या, अब आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं। एक मैंने यहाँ दिया हूँ, संवेग किसे कहते हैं, तो आप लोग नोट कर लिए हैं तो नोट कर लीजिए। यहाँ रिहर्स देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। मैं यहाँ भी क्या किया, द्रव्यमान पर भी बताया, वेग पर भी बताया। अब यहाँ स्पष्ट कह रहा है द्रव्यमान और वेग दोनों का काम कर रहा है। तो किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, ये मैं गेंद पर बोला, लेकिन वस्तु कोई भी, उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन जिसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होगा वही क्या होगा, उसके संवेग कहलाएंगे। तो हम इसमें स्टेंजा और बढ़ा है। स्टेंजा क्या होता है, चलाने वाला या रोकने वाला। किसी चीज़ को चलाना, स्टार्ट करना होगा ना, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एक्सीलेटर दे के ना, इस तरह से। रोकने वाला, किसी चीज़ को आप रोकते हैं तो उसमें क्या लगता है, बल लगता है। और जब बल लगता है जिस वस्तु पर लग रहा है तो उस वस्तु के द्रव्यमान, देखिए फिर द्रव्यमान
पर निर्भर करता है कि उस पर बल कितना लगेगा ना। मैं यहाँ भी बताया द्रव्यमान कम तो बल कम, द्रव्यमान अधिक तो बल अधिक। यहाँ तक आप संतुष्ट होंगे। अब संवेग को हम लोग किससे सूचित करते हैं पता है? P से। किससे सूचित करते हैं? P से। और द्रव्यमान को आप लोग किससे सूचित करते हैं? M से। क्या होता है? M से। और वेग को किससे सूचित करते हैं आप लोग? V से। V से। अब यहाँ जो मैं बोलने वाला हूँ वो गौर से सुनिए। कह रहा है किसी वस्तु की विराम या गति, क्या कह रहा है? किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन, मतलब किसी भी अवस्था में हो उसका अगर परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन लाने के लिए जो बल लगता है, क्या लगता है? बल लगता है, पावर लगता है, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। क्या करता है? दोनों पे निर्भर करता है। अब मैं इसके आधार पर चलूँ तो आपका ये फॉर्मूला देख लीजिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। ये संवेग हुआ, ये द्रव्यमान हुआ, ये वेग हुए, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणन क्या हो गया? P हो गया, संवेग हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं यहीं से संवेग उसे कहते हैं कि द्रव्यमान और वेग का जो है ना गुणनफल हो, संवेग कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें चेंजिंग भी फॉर्मूला आन सकते हैं। M बराबर भी निकल सकता है P बटे V ना, V बराबर निकल सकते हैं कौन से? P बटे M। इस फॉर्मूला को आप लोग कंट्रोल करके रख लीजिएगा, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब कहेगा सर इसका राशि कौन है? इसमें एक दिशा होती है, परिमाण होता है, तो जब होगा तो इसका राशि कौन होगा जानते हैं? यह सदिश राशि होते। संवेग कौन राशि होंगे? सदिश राशि होंगे। और सदिश राशि तो हुए। अब कहेगा सर इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसका एसआई मात्रक किसका? संवेग का एसआई मात्रक जो होते हैं क्या होते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से आपका क्या होंगे? एसआई मात्रक हो गया। अब ध्यान रखिएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हिंदी में लिखना हो या इस तरह लिखना है, जिस तरह से लिखना है लिख लीजिएगा, लेकिन ये याद रहना चाहिए। क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए दीपक बाबू। संवेग किसे कहते हैं? संवेग उसे कहते हैं जो वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के समान हो ना, चलते हैं, संवेग कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या बना? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। यह कौन राशि है? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या है? kg मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? अब यही आपका संवेग के बारे में हुए। अब हम चलेंगे न्यूटन की द्वितीय नियम की ओर। चलते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। तैयार हैं? तैयार हो जाइए। न्यूटन की द्वितीय नियम इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर जिसको आप लोग नहीं ध्यान से देखिएगा तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप डील करने के लिए पीछे हो जाइएगा। तो हम चलते हैं, कुछ न्यूटन के बारे में दिया गया, कुछ स्टार दिए हैं, कुछ हाथ दिए हैं, एक एक करके मैं आगे बढ़ता जाऊंगा कि चलते हैं। तो पीछे आप लोग देख चुके हैं कि मैंने न्यूटन का प्रथम नियम दे चुका हूं, तो उस नियम को आप लोग देख लीजिए। यहाँ मैंने लिख दिया हूँ गति का प्रथम नियम द्वितीय नियम की विशेष स्थिति है। क्या है? विशेष स्थिति है। अब इस विशेष स्थिति में क्या कर रहा है न्यूटन का द्वितीय नियम? तो गौर से देखिए, कह रहा है किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होते हैं और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। जो आप लोग पढ़े थे पीछे संवेग भी, उसी तरह से आप यहाँ भी पढ़िएगा। तो हम चलेंगे यहाँ से न्यूटन का द्वितीय नियम को सिद्ध करना पड़ेगा हमको, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि न्यूटन का द्वितीय नियम है क्या। तो आप लोग पहला नियम याद कर लिए होंगे, याद कर लीजिए। अब चलते हैं अभी कि कहेगा माना कि द्रव्यमान जो होता है वस्तु का क्या किससे सूचित करते हैं? द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं? M से।
तो माना कि लेट विदा, माना कि क्या माना कि वस्तु का द्रव्यमान बराबर कितना m, स्मॉल m देना है। और अगर जो कहेगा उसका प्रारंभिक वेग अगर जो 1 दिया हो तो सिर्फ v होगा, लेकिन प्रारंभिक और अंतिम या अंतराल देगा u भी में आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? u भी में। यहाँ लिखिएगा प्रारंभिक वेग। क्या लिखिएगा? प्रारंभिक वेग। इसका जो है पहला प्रारंभिक वेग है तो इसको लिखिएगा u। क्या लिखिएगा? u। अब वेग जो है, वेग मतलब संवेग, तो अब हम p बराबर सूत्र क्या लिखे थे? m भी। हमें यहाँ प्रारंभिक वेग 1 करना है तो p1 दे दीजिए। क्या देना है? p1 बराबर u। अब हम चलेंगे, जब इसकी बात चलेंगे तो बाय बल, मतलब कि इस पर जो बाहरी बल जो है फोर्स लगाने पर, जब इस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? F। क्या कहते हैं? F कहते हैं। जब इस पर फोर्स लगाएंगे ना तब क्या होगा, एक छोटे समय अंतराल में t में उसका समय अंतराल को क्या कहते हैं? t कहते हैं। समय अंतराल को क्या कहते हैं? समय अंतराल, जिसको हम लोग t से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? t में क्या होता है, इसका कुछ बदलाव आ जाता है, वेग बदल के v हो जाता है। वेग बदला जाता है, क्या आ जाता है? v हो जाता है। तो वेग अब क्या हो जाता है? v हो गया। अर्थात हम कहेंगे समय अंतराल के बाद इसका वेग क्या हो गया? v हो गया। हम अब आगे चलेंगे तो ये भी कह सकते हैं ना कि t समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन बराबर ना p2 लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे? p2 लिख सकते हैं। अब हम इस आधार पर चलेंगे कि वस्तु का t समय में जो अंतराल हुआ वो तो बात की बात है। सबसे पहले ये बताइए कि p बराबर m भी सूत्र किसका होता है? संवेग का होता है। तो संवेग के सूत्र p बराबर m भी होता है। तो यहाँ तो हमें v जो है यहाँ u के रूप में है, तो यहाँ p1 बराबर है, तो इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ p1 बराबर mu लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ ये प्रारंभिक हुआ। अगर जो कहेगा t समय अंतराल के बाद संवेग क्या हो गया था? v हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं t समय के अंतराल, t समय और तने ऊपर कर लेते थोड़ा ना, t समय अंतराल के बाद जो है वेग क्या हो गया, पर मतलब क्या संवेग क्या हो गया? v हो गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? वेग p2 बराबर m भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि पहले u था ना, प्रारंभिक वेग हम u माने थे, अभी क्या माने? वेग माने, अंतर के बाद हुआ है, तो p2 बराबर क्या हो गया? m भी हो गया। अब कहेगा दोनों में परिवर्तन बताइए, तो t समय वस्तु के जो भी था, t समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन क्या होगा? यहाँ लिखिएगा t समय में वस्तु के वेग परिवर्तन बराबर। अब एक बात इतना आपको तो दिमाग में रखना पड़ेगा, परिवर्तन जब भी होगा ना तो परिवर्तन हुआ तो p2 और p1 आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं बराबर में यहाँ p2 माइनस p1। अब p2 का मान कितना है बताइए तो आप लोग? m भी। तो m भी माइनस p1 का मान कितना है बताइए तो? mu। तो mu दोनों में m है ना, एक m कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? v माइनस u। अब देखिए अब आपका ये कितना पर आ गया है? ये हो गया। अब यहाँ कह रहे हैं वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर निकालना है। क्या निकालना है? वस्तु में t अंतराल में मतलब कि वस्तु में जो है वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर लिख लीजिए। वस्तु के संवेग के दर निकालिए या परिवर्तन दर लिख लीजिए। परिवर्तन दर निकालिए।
परिवर्तन दर बराबर सूत्र होगा आपका, क्या होगा जानते हैं? आप देखिए P1 था और P2 था, तो समय बट्टे समय होता है, तो P2 माइनस P1 बट्टे क्या लिखिएगा? P2 माइनस P1 बट्टे T लिखिएगा। P1 का मान कितना है यहाँ देखिए था? P2 माइनस P1 का मान क्या है यहाँ पर देखिए था? M इंटू B माइनस U बट्टे T का मान T रखिएगा। यहाँ तक आप जो आए हैं किस पे आए हैं? सीधी सी आप परिवर्तन की दर पर आए हैं, लेकिन अब जो है ना न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है सो देखिए। कह रहा है किसी वस्तु के संवेग मगर जो परिवर्तन की दर, ये परिवर्तन की दर निकला ये ना, परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? समानुपाती कर दे। आप यहाँ लिख लीजिएगा न्यूटन का द्वितीय नियम से, क्या लिखिएगा? न्यूटन के द्वितीय नियम से लिखिएगा। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, नियम से लिख कर हटा दीजिए, जगह हमारे पास कम है, तो क्या होगा? तो एफ समानुपाती बल पूछ रहा है, एफ समानुपाती जो आपका ये है टोटल लिख लीजिए P2 माइनस P1 या M इंटू V माइनस 2 बट्टे T लिख दीजिए। अब यहाँ जो समानुपाती होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? चेंज कर देंगे। ये फोर्स बराबर, जब बल बराबर लिखेंगे तो क्या होगा? बल बराबर जानते हैं? बल बराबर क्या होगा पता है? समानुपाती के में बदल जाएगा, ये आपका वही रह जाएगा M, ये क्या लिखे हैं जी? V माइनस U था, V माइनस U, यहाँ भी वही लिखिए V माइनस U बट्टे T। क्लियर है आपका यहाँ? अब यह जो हो गया K, क्या है यहाँ? K कांस्टेंट है, नियतांक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? K जो होता है नियतांक होता है। आप नोट कर लीजिए कहीं साइड में, K कांस्टेंट राशि हुआ। यहाँ जो क्या हुआ? K कांस्टेंट राशि हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे? यह नियतांक है, इसकी काम खत्म हो जाएंगे। अब कह रहा है जब हमें K की काम हो गया है, अगर जो हम चलते हैं शुद्ध गतिकी, एक पीछे पढ़े होंगे, शुद्ध गतिकी समीकरण से होता था V बराबर U प्लस AT। क्या होता था? V बराबर U प्लस AT होता था, और A बराबर निकलता था V माइनस U बट्टे T। तो हम क्या लिखेंगे? A बराबर अगर जो A बराबर क्या है? A बराबर अगर जो आपको V माइनस U बट्टे T हो, V U देखिए आ रहा है वहाँ फिगर, A बराबर V माइनस U बट्टे T आ रहा है जी। हाँ, तो आपका V माइनस U बट्टे T त्वरण हुआ। इस त्वरण बराबर इतना आपका जब आ गया, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि जहाँ देखिए यहाँ से देखिए V माइनस U बट्टे T, अगर जो M को छोड़ दीजिए यहाँ से यहाँ, इस सब के बराबर ये आ रहा है यहाँ, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर M, इसका बराबर सब के बराबर क्या है? A। F बराबर M आ गया, क्या है? F बराबर ma आ गया, और हम यहाँ कह सकते हैं F के इंटू में ma हो रहेगा। ठीक है, K नियतांक है तो उसका मान क्या है? 1 हो सकते हैं, तो हम आराम से कह सकते हैं F बराबर ma हो जाएगा। अब हमारा जो है यहाँ तक सिस्टम हो गया। एक बात और कर सकते हैं, बल का SI मात्रक न्यूटन की परिभाषा से हम न्यूटन को क्या करते हैं? कांस्टेंट राशि को 1 मान सकते हैं, और द्रव्यमान को kg मानेंगे, और त्वरण को सेकंड मानेंगे। अर्थात हम ये भी कर सकते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण उसमें उत्पन्न होता है, प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होता है। यहाँ अगर जो करेंगे, मैंने लिखा हूँ एक स्टार में, देखिए यहाँ कि किसी वस्तु पर लगा बल, जब बल लगा था अंतर में, तो वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए M क्या हुआ? द्रव्यमान हो गया, A क्या हो गया? त्वरण हो गया, और दोनों गुणनफल के बराबर F है, F मतलब फोर्स हो गया, तो F बराबर क्या हो गया? ma। ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया?
फिक्स हो गया है F बराबर ma अर्थात द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आप जब इतना समझ चुके हैं आपका न्यूटन का दूसरा नियम के साथ साथ ये फॉर्मूला भी हो गया और नॉमेरिकल बनाने में आपका क्या होगा, कोई आसानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होंगे दिक्कत जब फॉर्मूला मिल जाए। अब इसमें F रहे M रहे कुछ भी रहेगा, A बराबर भी निकालने के लिए कहेगा तो F बट्टे क्या होगा M, और M बराबर निकालने के लिए कहेगा तो क्या होगा F बट्टे A। कितना सटीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ तक कि आपका न्यूटन का द्वितीय नियम तक चले हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो अगला जो है चला जाए तो हम लोग संवेग और न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ लिए हैं। अब इसमें खास करके हम देखेंगे संवेग में जो है आपका जो संवेग है उसमें जो देखे थे आप लोग समझ तो गए, लेकिन इसका कुछ उदाहरण देना चाहिए था, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मतलब क्वेश्चन मार्क था जिसके बारे में हमको मन में ख्याल जो आ रहा था उसको देना मैं चाहता था। तो मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, दैनिक जीवन में संवेग के परिवर्तन की दर को कम और बढ़ाने का प्रयत्न कैसे करें। मतलब किसी भी संवेग को दर को बढ़ाना या घटाना, इसमें परिवर्तन जो है कैसे करें, इसका मैंने 6 पर्सनली इसका जो है दिया गया है। तो 6 में 6 का नाम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर हम समझेंगे। कराटे के खेल में खिलाड़ी जो है उसके द्वारा जो खिलाड़ी के द्वारा टाइल्सों को समूह को एक ही बार में तोड़ना, 1 नंबर। दूसरा नंबर कह रहा है ऊंची कूद की खिलाड़ी को, ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज से गद्दे पर गिरना। अगला कह रहा है 3 नंबर में कि कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट लगती है, कैसे और क्यों। क्रिकेट बॉल का कैच, जब क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय जो खिलाड़ी होता है वो अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। बॉक्सर का अपना शरीर पीछे की ओर करना क्या मकसद है। गाड़ियों में स्प्रिंगों का उपयोग करना, इसका क्या मकसद है। हम लोग सब तो जान रहे हैं, ये सभी चीज़ देखे हुए भी हैं और हमें ये भी देखे हुए हैं कि मैं अभी जो पढ़ा था संवेग, उसी संवेग के बारे में सभी हैं। सभी का रिश्ता एक ही चीज़ से जाता है, संवेग के परिवर्तन को दर को बढ़ाना या घटाना। तो आप लोग समझ रहे हैं इतना बात। तो कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइल्सों के समूह को एक ही बार कैसे होता है, माने टाइल्स का समूह रहता है जी, ऐसे ऐसे करके टाइल्स रहता है ना। हाँ, अब कराटा जब मारता है कोई भी तो क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट टूट जाता है ना, टूटता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है। हम कह सकते हैं कराटे के खेल में एक खिलाड़ी जो टाइलों के समूह को जो रखता है, तोड़ देता है, तोड़ने का यह जो काम है वह टाइल्सों के समूह या कुछ भी हो सकता है, बर्फ को सिल्ली भी रहता है ना, तो तेजी से वार करता है। क्या करता है, तेजी से वार करता है, जिसमें वेग क्या हुआ, रफ्तार हुआ, क्या हुआ। हाँ, तो जिससे हाथ का सारा संवेग बहुत कम समय अंतराल में शून्य हो जाता है। और जब ये प्रक्रिया होते हैं तो यह क्या हो जाता है, टाइल्सों के समूह पर क्या होता है, चोट लगने से, बल लगने से वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। दूसरी में है कि ऊंची कूद होता है ना, बहाली उली होता है ना, या खेलते भी होंगे ना स्कूल में, ऊंची कूद, लंबी कूद, रनिंग फास्ट ना। तो ऊंचा जब कूदते हैं तो नीचे में कुछ दिया जाता है, क्या दिया जाता है, गद्दा दे देता है। किस लिए, क्योंकि उसमें संवेग को क्या करेगा, शून्य करेगा, और उसके बाद क्या होगा, बल जो लगेगा उसमें उसका क्या होगा, चोट कम लगेगा, यही ना होता है। चलते हैं, मतलब परिवर्तन दर कम कर देता है। जो गद्दे पर गिरता है ना तो संवेग में परिवर्तन दर क्या करता है, कम कर देता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, चोट कम लगते होंगे। कच्चे फर्श की अपेक्षा, कच्चा फर्श क्या मतलब, धरती जो है आपका गांव में जिसको भुइयाँ कहते हैं ना, धरती मिट्टी वाला, वो वहीं प्लास्टर या ईटा दे देते हैं या प्लास्टर कर देते हैं या टाइल्स बिछा देते हैं, वहाँ कूदने के बाद चोट लगता है, नहीं लगता। तो अरे लगता है चोट, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका भी क्या हुआ, धंसता है, पैर क्या होगा, धंसेगा, फर्श पर ऐसा होगा,
नहीं न होगा। अब ईटा से कपाल मारो, फूल से मारो, दोनों अंतर न होगा रे, नहीं होगा। तो हम समझ सकते हैं कि ये सब क्या है, संवेग में परिवर्तन होने के कारण ये सभी क्या हो जाते हैं, हमें चोट कम लगने देते हैं। आगे चलता है कैच लेने वक्त। आप देखते हो जो बॉल उधर से आ रहा है ना, आ रहा है तो खिलाड़ी कैसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, ऐसे हाथ खींच लेता है ना, या ऐसे पकड़ता है, ऐसे हाथ खींच लेता है। क्यों जानते हो, जिस वेग से बॉल आ रहा था उस वेग से तो वेग आ रहा था, ये जो हाथ ऐसे गया, अगर जो इसी स्तर पर रोक लिया, इसमें वेग दबाव ज़्यादा पड़ेगा, चोट ज़्यादा लगेगा। और उसी के वेग के हिसाब से हाथ पीछे किया तो क्या हो, उसका वेग क्या हो, घटा, दूरी बढ़ी, अंतर हो गया, वेग में अंतर हुआ, संवेग क्या होगा, परिवर्तन की दर क्या होगा, कम जाएगा। तो हमें चोट क्या होगा, कम लगेंगे कैच पकड़ने में। बॉक्सर का अपना सिर पीछे की ओर करना, देखते हो बॉक्सर ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता, ऐसे ऐसे करते रहता है, पीछे नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता, क्योंकि उसका वेग जो पैर का वेग है ना, बॉक्सर का हाथ का जो वेग होता है, अगर इस पर मारेगा, मार खाने के लिए खेलता है, इसलिए ऐसे करता है, तो उसका वेग क्या होता है, कम जाता है, चोट भी लगता होगा, हल्का लगेगा, जो वेग से पहले था उससे कम लगेगा। तो वेग में क्या हो जाए, जब परिवर्तन हो जाता है, तो परिवर्तन का भी सूत्र देखे थे, P2 - P1 बराबर दर के बराबर सूत्र क्या हुआ था, P मतलब ma आया था, बल बराबर क्या ma आ गया था, सब काट खुट के ना। इस बात पर ध्यान देंगे। तो गाड़ियों में स्प्रिंग, आप जितना भी गाड़ी अभी जो लग्जरी देख रहे हैं, सब में स्प्रिंग दिया हुआ है। क्या है, स्प्रिंग दिया हुआ, जो गाड़ी लचीला हो जाता है, क्या हो जाता है, लचीला हो जाता है, उसका वेग में क्या होता है, दिक्कत कम होते हैं, जिसके कारण गाड़ी में जर्किन भी नहीं मारेंगे ना, गड्ढा में भी गिरेगा तो कम पता चलता है, लग्जरी गाड़ी उसको कहते हैं ना। तो उस वेग को, संवेग को क्या करता है, कम कर देता है। इसी कारण क्या होता है, वो लचीला रहता है, हमें आरामदायक भी होता है। अब कह भी सकता है किसके कारण, तो संवेग